हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग में हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, या आप कह सकते हैं जो चैप्टर है, वो है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट के बारे में आपको पता ही है, मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे जो पहला वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था, उसी में पढ़ चुके हैं। और एक वर्ड इसके साथ जुड़ गया है, सेगमेंटेशन। सेगमेंट से वर्ड निकल, मतलब सेगमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं कि मार्केट को डिवाइड करना, ठीक है। और डिवाइड किस अकॉर्डिंग करना, खुद के अकॉर्डिंग की हमको कैसे उसको डिवाइड करना है, सेगमेंट में बांटना है। और सेगमेंटेशन करने के बाद हमें एक अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है, और देन उसमें पोजीशनिंग करनी है। हमको उन्हीं टारगेट कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, देन उन्हीं पे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन में आता है। तो हम देख लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीनिंग लिखी हुई है मार्केट सेगमेंटेशन की, ठीक है। मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में देखिए लिखा है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग बायर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज हैविंग कॉमन डिजायर्स और नीड्स। जैसे कि हम एक मार्केट में हैं, तो हम सेक्स के बेसिस पे उसको बांट सकते हैं, ठीक है। और मतलब इनकम के बेसिस पे बांट सकते हैं, सेक्स के बेसिस पे बांट सकते हैं, एज के बेसिस पे बांट सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना है जिनकी कॉमन डिज़ायर, कॉमन नीड्स हो। जैसे मेल की नीड्स अलग हो सकती हैं, फीमेल की अलग। डिफरेंट एज ग्रुप्स की नीड्स एंड वांट्स अलग हो सकती हैं। डिफरेंट जो इनकम ग्रुप्स हैं, उनकी नीड एंड वांट्स अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो बोला गया कि इट इज़ अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुपिंग्स ऑफ कंज्यूमर्स इन विच ईच सेगमेंट हैज़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नीड और बिहेवियर। तो वो आपको समझ में आ ही गया है। अगर दूसरे वर्ड में हम देखें तो है, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट of potential customer into different groups and segments on the basis of certain characteristics, जिससे हम समझ पाएँ कि हमको इस वाले सेगमेंट पे क्या काम करना है, और जो ये डिफरेंट सेगमेंट है उस पर हमको क्या काम करना है। फिर बोला गया कि द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वही चीज़ बार बार बोली गई है, इसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये है एक वेंडल आर स्मिथ, उन्होंने बोला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन में कि प्रेजेंट डे में मार्केट सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करता है बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटर्स मोर कन्वर्जेंस, ठीक है। मतलब कि हम कैसे, अब जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन्स है, वो बेबी प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है, तो उसे सिर्फ उसी एज ग्रुप को देखना है। मतलब बेबीज़ तो उनके एडवर्टीजमेंट देखेंगे नहीं, बेबीज़ उनके प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब बेबीज़ पे वो प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो उनके गार्जियन हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो माइल्ड शैम्पू बनाना, हार्श फ्री बनाना, केमिकल फ्री बनाना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पैराबीन ना हो, सल्फेट ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि बेबीज़ पे वो इफेक्ट नहीं करेंगे, और गार्जियन जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तभी वो अपने बेबीज़ के लिए परचेज़ करेंगे। तो उन्हें क्या करना है, यही चीज़ देखनी है, ठीक है। तो बोला गया कि मोर कन्वर्जन इज पॉसिबल थ्रू पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन्स विच रिक्वायर मार्केटर्स टू सेगमेंट मार्केट एंड ड्राफ्ट बेटर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेगमेंट। जैसे जो सेगमेंट है, हम हर सेगमेंट से डील करते हैं। जैसे कि अगर हम नेस्ले की बात करें, तो नेस्ले जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स भी बनाता है, क्योंकि सेरेलैक वगैरह है, ठीक है। इसके बाद अडल्ट्स के लिए भी बनाता है, जैसे कि मैगी वगैरह हो गया, या टीनेजर्स के लिए चॉकलेट वगैरह हो गई, क्या कहते हैं, हेल्थ ड्रिंक है, बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ी है। फिर अडल्ट्स, यंग जनरेशन के लिए भी बनाता है। तो नेस्ले ने क्या किया, अपने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में बांटा है, और हर एक सेगमेंट के लिए वो उनकी पर्टिकुलर नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करना चाहता है। तो सेगमेंट में बांटने से उसे ये फ़ायदा मिलेगा कि अच्छा, इस एज ग्रुप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या नीड एंड डिज़ायर है, उनको हम फुलफ़िल कर सकें।
ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ गया कुल मिला के कि सेगमेंट में बांटना ऐसे होमोजेनस ग्रुप्स में, सॉरी हेट्रोजेनस ग्रुप्स में बांटना, मतलब एक जो ग्रुप होगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखिए, कुंडिफ एंड स्टिल की एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी है। मार्केट सेगमेंट्स आर ग्रुपिंग ऑफ कंज्यूमर्स, grouping of consumer according to such characteristics: income, age, degree of urbanization, race और ethnic classification, geographical location और education। किसी भी बेसिस पे आप इसको बांट सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हो। एक और है फिलिप कोटलर, जिन्हें फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड इंक्रीजिंग homogeneous subgroups of consumers where any group can conceivably be selected as a target market to be met with the distinct marketing mix। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स हम जैसे पढ़ चुके हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि अपने मार्केट को सब डिवाइड करना इनटू डिस्टिंक्ट एंड इंक्रीजिंग होमोजेनस सब ग्रुप्स, मतलब होमोजेनस सब ग्रुप्स हों, जो ग्रुप्स हों उसमें सबकी नीड एंड डिज़ायर सेम होनी चाहिए, और ग्रुप्स हेट्रोजेनस होने चाहिए, मतलब उनकी अलग है, उनकी अलग है, उनकी अलग है, आपस में जो लोग हैं उन वो होमोजेनस होने चाहिए। ऑफ कंज्यूमर्स वेयर एनी ग्रुप कैन कंसीवेबली बी सेलेक्टेड एज अ टारगेट, मतलब उन सारे ग्रुप्स में जिसको हमने डिवाइड किया, मान लेते हैं 5 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, और हम अब देखते हैं कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा, और उसको एज अ टारगेट मार्केट सेलेक्ट करके हम उनकी डिज़ायर्स को एक पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स के थ्रू फुलफिल करेंगे। तो ये फिलिप कोटलर ने बोला, ये दोनों डेफिनेशंस काफ़ी हैं। आपको अगर जैसे कि ये है छोटी सी डेफिनेशन कोई लर्न करनी है तो ये भी कर सकते हो, 1-2 से ज़्यादा भी, ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये सारी डेफिनेशन दी हुई है। अब बोला गया कि भाई ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन तो ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों है मार्केट सेगमेंटेशन की, क्यों हमें करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो बोला, पहला तो है क्या, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्स। हमारे पास जो भी मार्केटिंग रिसोर्स है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मार्केट को, जैसे हमें क्या बेचना है, किस एज ग्रुप को बेचना है, किस इनकम ग्रुप वालों को बेचना है, किस मतलब जिसको भी बेचना है, हमारे टारगेट कस्टमर्स अगर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर हम सबकी खिचड़ी बना दें, सबकी नीड एंड वांट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। हमको किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे पहले फोकस करना होगा कि अच्छा, जैसे कि जो अडल्ट जनरेशन है उसे इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, है ना, जल्दी बनने वाली चाहिए, टेस्ट मैटर करता है। और अगर हम थोड़ा सा बूढ़े लोगों के साइड्स में जाएं तो उनको क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें कि नुकसान करने वाली चीज़ें ना हो, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हम सबकी अलग अलग नीड्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को वेस्ट कर देंगे, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मीट every customer needs, therefore clustering customers need based on market segmentation provides opportunity to the organization to increase their customer reach and increase profitability। यानी हर एक पर्टिकुलर कस्टमर की आप नीड एंड वॉट को एनालाइज नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए हमको कस्टमर्स की क्लस्टरिंग करनी है, क्लस्टर बना देने हैं, और अब देखना है कि इस पर्टिकुलर क्लस्टर की क्या नीड है जिसको हम मेट कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और हम कस्टमर्स तक ज़्यादा पहुंच पाते हैं। ठीक है, यही सारी बात बोली गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। यानी हमने ग्रुपिंग कर दी है तो हम अपना टारगेट मार्केट डिसाइड कर सकते हैं और हम डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स से, उनकी नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो बोला गया कि मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स द marketers to understand the needs of the target audience and adopt specific marketing plans accordingly। यानी अगर हमें बच्चों को जैसे किंडर जॉय है, जेम्स सरप्राइज है, बहुत सारी जो बच्चों के लिए है, तो उसके लिए देखते हैं आप ऐड कैसे रहते हैं, वो
डेयरी मिल्क का क्या था, वो आता था कि चॉकलेट की दुनिया में वो लोग सैर कर रहे हैं बच्चे ये सब देख के बहुत खुश होते हैं। टॉयज़ दिखते हैं, उसमें बारबी खेलते हुए दिख जाती है, छोटा भीम, और इन सब, और पैकेट्स पे जो पैकेजिंग होती है उस पे भी ये सब कार्टून वगैरह के वो रंग बिरंगे पैकेट्स होते हैं, चुपा चुप्स वगैरह के देखेंगे। तो ये सब क्या है कि हम उनकी नीड एंड डिज़ायर के हिसाब से स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और उस हिसाब से बेचते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट अ मोर फोकस्ड अप्रोच एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अगर हमने सेगमेंटेशन किया ही नहीं तो हमको पता ही नहीं कि ये ग्रुप क्या चाहता है, ये ग्रुप क्या चाहता है, ना हम अपना टारगेट मार्केट डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको कैसे मिलेगी, बोला कि मार्केट सेगमेंटेशन फैसिलिटेट्स अडॉप्शन ऑफ सूटेबल कस्टमर्स स्पेसिफिक और segmented market specific strategies and accordingly customizes the product and services and remains competitive in the market। मतलब अब जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन्स है, वो बेबी प्रोडक्ट्स पे डील करता है, डव का भी बेबी रेंज आ गई है, हिमालय की भी है। तो अब जब हमने अब टारगेट कर लिया अपना मार्केट, हमने डिसाइड कर लिया कि इस ग्रुप को हम डील कर रहे हैं, तभी हम अपने कॉम्पिटिटर्स की भी स्ट्रैटेजीज जान पाएंगे कि वो कैसे उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तभी कस्टमर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज तभी अपना पाओगे जब आपने मार्केट को सेगमेंट किया होगा, ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ गोल्स एंड परफॉर्मेंस। सेगमेंटेशन हेल्प करता है हमें कि हम उस पर्टिकुलर मार्केट में हमारा क्या गोल होना चाहिए, क्या हम इतनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, हम इतने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। तो बिजनेस कैन यूज सेगमेंटेशन टू हेल्प ऑन प्राइसिंग डिसीजंस, जैसे कि इनकम ग्रुप्स के हिसाब से जो है हमें प्राइसिंग अलग अलग करनी होगी। जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो बहुत डेवलप्ड एरिया है वहाँ हम हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं रीजनल इम्बैलेंसेस की वजह से वहाँ पे हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा। तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे इनकम लेवल है, और जियोग्राफिकल लोकेशंस भी देख सकते हैं, और कस्टमर्स कहाँ के ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ में प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं कस्टमर्स, उन्हें क्वालिटी चाहिए होती है। लेकिन अगर आप गांव में या जो टाउन्स हैं वहाँ पे बेचना चाहोगे तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं, जो चीज़ सस्ती मिलेगी उन्हें वो वही खरीदेंगे, ठीक है। द डिग्री टू विच देयर प्राइस अफेक्ट देयर परचेज डिसीजन, पेइंग अटेंशन टू सीजनल डिमांड चेंजेस कैन हेल्प बिजनेस टाइम स्पेशल डील टू बूस्ट सेल्स। सीजनल के हिसाब से भी, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मेन एम जो मार्केट सेगमेंटेशन का है वो प्रिपेयर करना है सेपरेट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट जो सेपरेट सेगमेंट्स हैं हमारे, जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो मार्केटिंग का जो अल्टीमेट एम है वही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स, जो वो कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो जो भी चीज़ हमें, जो भी हाथ पैर मारना है इधर उधर, जो भी काम करना है, उसका अल्टीमेट एम यही होगा कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए और कस्टमर हमारा कंसिस्टेंट परचेज करते रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन एज रूरल अर्बन कस्टमर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप यंगर बायर्स एंड ओल्ड बायर्स। ये सारा किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि मार्केट सेगमेंटेशन हमें करना कैसे, यानी प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के, ठीक है। तो ये रहा, सेगमेंटेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल सेगमेंट्स within a broad market to select the right target market for various brands. Market segmentation helps the, ये तो वही चीज़ लिखी हुई है, सॉरी। अब यहाँ पे स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने टारगेट मार्केट को, जो रॉ पूरा मार्केट है, उसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ टारगेट ऑडियंस, यानी जिन, जैसे कि बेबीज़ को हमने टारगेट किया तो उनकी जो गार्जियन है उनकी एक्सपेक्टेशन को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्रिएट सब ग्रुप्स, फिर उसमें से हम सब ग्रुप क्रिएट करेंगे कि मिडिल क्लास वाले, लो क्लास वाले, फिर डेमोग्राफिक
डेमोग्राफी के बेसिस पे हो गया, तो जोग्राफिकल बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, सब ग्रुप्स निकालेंगे। रिव्यू द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस, और फिर जो नीड्स हमने, जो एक्सपेक्टेशंस हमने डिसाइड की थी उनको रिव्यू करना है। नेम योर मार्केट सेगमेंट, अपने मार्केट सेगमेंट का नाम डिसाइड करना है कि ये लखनऊ का है, ये वाराणसी का है, ऐसे ऐसे। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से हमको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है। रिव्यू द बिहेवियर, फिर देखना है कि क्या वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर पे किस तरह रिएक्ट करें, कंज्यूमर उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको रिव्यू करना है कि वो प्रॉपर उसी तरह एफिशिएंटली इफेक्टिव वे में काम कर रही हैं कि नहीं। साइज ऑफ द टारगेट मार्केट, और फिर मार्केट का साइज़ हमें देखना है कि क्या हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब यही डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इनको हम डिटेल में भी रीड आउट करेंगे। पहले बोला गया कि आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेके बोला गया है, सबसे पहले हमको टारगेट मार्केट डिसाइड करना है। तो मारुति सुजुकी जैसे उसने एक फोकस्ड अप्रोच अपनाया, अपना सेगमेंट क्रिएट किया, लार्ज मार्केट टू प्रमोट देयर कार्स। लोअर इनकम ग्रुप के लिए मारुति 800 और ऑल्टो है, ठीक है। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए वैगनार स्विफ्ट है, वैगनार है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर है, रिड्स है, बहुत सारी। हाई इनकम ग्रुप के लिए किजाशी है, ग्रैंड विटारा है, ये सारी है ना जैसे। तो तीनों ग्रुप के लिए पहले उसने टारगेट कस्टमर्स देखे कि कार जो लोग चलाते हैं वो हमारी टारगेट कस्टमर होंगे, ठीक है, लार्ज मार्केट को। फिर उसको डिवाइड कर दिया कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए क्या होगा, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्या होगा, हाई इनकम ग्रुप के लिए क्या होगा, ठीक है। बहुत सही एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मेल फीमेल के बेसिस पे भी आप एक सेगमेंट में कर सकते हो, ठीक है, जिनकी डिफरेंट नीड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब वो जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, यानी जो लोग कार खरीदने वाले हैं, उनके लिए क्या करना है। वंस द टारगेट मार्केट इज डिसाइडेड, इट इज़ एसेंशियल टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे केलॉग्स का एग्जांपल लिया गया है। केलॉग्स स्पेशल वाज लॉन्च स्पेसिफिकली फॉर द इंडिविजुअल्स हु वांटेड टू कट डाउन ऑन देयर कैलोरी इनटेक। तो केलॉग्स का के आता है एक, और लो शुगर, लो फैट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशंस देखेंगे कि अच्छा ठीक है, हमको इतना ब्रेकफास्ट करने से लो कैलोरी मिले और न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिले, प्रोटीन ज़्यादा मिले हमें, और मतलब हमारी डाइट इनटेक जो है वो ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा मिले लेकिन कैलोरी कम मिले, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमको उसकी एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करना है। देन क्रिएट सब ग्रुप्स बनाने हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर देयर टारगेट मार्केट इज़ वेल डिफाइंड, क्रिएट सब ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स के लिए जो कॉस्मेटिक्स हैं वो वेरियस कैटेगरीज में है। क्रीम और लोशंस जो कि 20 से 25 साल की जो लड़कियां लगाती हैं वो, फिर 20 से 25 से 35 में एंटी एजिंग वगैरह, जिनके एजिंग के साइन आने लगते हैं, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, वो क्रीम्स आ जाती हैं। तो इसमें भी हमने सब ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसके बाद रिव्यू द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अब हमने जो टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, उनकी नीड्स को हमको रिव्यू करना है। जैसे इट इज़ एसेंशियल फॉर द मार्केट टू रिव्यू द नीड्स एंड preferences of the individuals belonging to each segment and sub-segment. The consumer of a particular segment must respond to similar fluctuation in the market and similar marketing strategies. यानी ये particular जो target market है, इसका जो भी नीड्स है, क्या हमने सही आइडेंटिफाई की है कि नहीं, क्या यही स्ट्रेटजी जो है ये हम दूसरे मार्केट सेगमेंट पे भी चला सकते हैं कि नहीं, मतलब सेम अगर वो काम कर रही है, तो यही चीज़ है। फिर नेम योर मार्केट सेगमेंट। तो अपने मार्केट सेगमेंट का आपको नाम रखना है, जैसे कि न्यू बॉर्न है, इन्फेंट्स है, टॉडलर्स है, सो ऑन, जैसे किड्स सेक्शन है। तो आप सेगमेंट का नाम रख सकते हैं, जैसे कि किसी मॉल वगैरह में भी जाते हैं तो यहाँ पे है कि अच्छा इसके लिए है, इसके लिए, जो भी, ठीक है। हेल्थ ड्रिंक में भी आता है, ठीक है। तो गिव एन एप्रोप्रिएट नेम टू ईच सेगमेंट, इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ईजियर। अगर आप नाम रख लोगे तो आप स्ट्रेटजीज को ईजी वे में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, जिससे कि आपको उनके बिहेवियर में चेंज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे किड्स सेक्शन का आप अलग अलग नाम रख सकते हो, न्यू बॉर्न, इन्फेंट्स, टॉडलर्स और बेबी, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है।
जैसे जॉनसन्स बेबी अपना नाम उन्होंने रखा है, ठीक है। जॉनसन्स के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ईयरबड्स हो गए, तो जॉनसन्स बेबी जब रखते हैं तो यानी वो बेबी सेगमेंट को डील कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह डेटॉल का एक मॉम्स वाला था, ये सारी भी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फिर है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो हमको उसी तरह बनानी है, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना है हर सेगमेंट में। रिमेंबर यू कैन अफोर्ड टू हैव सेम स्ट्रेटजीज फॉर ऑल द सेगमेंट्स, मतलब हो सकता है कि आपके सेगमेंट्स इस तरीके के हों कि आप एक ही स्ट्रेटजीज डिफरेंट सेगमेंट्स पे बना के काम कर सकते हो, तो आप ये भी रिव्यू कर सकते हो। मेक श्योर देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द टारगेट ऑडियंस। एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग फीमेल टॉयलेटरीज कैन अफोर्ड टू हैव अ मेल मॉडल एल्स द पर्पस गेट्स नलिफाइड, ठीक है। मतलब अगर आप फीमेल टॉयलेटरीज को बेच रहे हो तो आपको फीमेल को ही रखना है एज अ मॉडल, क्योंकि अब लक्स से कोई आदमी नहा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि विमेंस उससे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगी, उससे अट्रैक्ट नहीं होंगी कि नहीं ये आदमी लगा रहा है सेंट तो हमको ये लेना है, ठीक है। इसी तरह जो डीओज वगैरह हैं वो भी मेन उसका जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो अगर आप खुद देखो तो उसमें लड़कियों को भेज दिया जाता है और जो गर्ल्स का डीओ होता है उसमें लड़कों को भेज दिया जाता है। तो आपको इस तरह एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी ड्रॉ करनी है, ऐसे स्ट्रेटजीज बनानी है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रॉपर इम्पैक्ट डालें आपके टारगेट ऑडियंस पे, ठीक है। A model promoting a sunscreen lotion has to be shown roaming or working in sun for the desired impact, यानी घर में बैठ के कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकता है, जो बाहर आ जा रहा है उसके लिए सनस्क्रीन बेस्ट है, उसी को मॉडल एज अ मॉडल बनाना है, दिखाना है कि हाँ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई मदर वाला प्रोडक्ट होता है तो हम वहाँ पे काजोल या फिर माधुरी दीक्षित को दिखाते हैं, जबकि कोई यंगस्टर वाला प्रोडक्ट होता है तो हम वहाँ पे आलिया भट्ट और श्रुति हसन और क्या नाम है उसका, जैकलिन और इनको दिखाते हैं, ठीक है, कृति सैनन को। तो वही चीज़ बोली गई। फिर रिव्यू करना है हमको बिहेवियर, रिव्यू द बिहेवियर ऑफ द टारगेट ऑडियंस फ्रीक्वेंटली, इट इज़ नॉट नेसेसरी इंडिविजुअल्स वुड हैव द सेम रिक्वायरमेंट, सेम डिमांड हो ऑल थ्रू द ईयर, मतलब ठंड में भी उनकी वही डिमांड हो, गर्मियों में भी वही डिमांड हो। और फिर जैसे कि वैसलीन के बॉडी लोशंस हैं, तो बॉडी लोशंस जो हैं वो ठंड में आपको चाहिए कि जो मॉइस्चराइज रखें आपको, मतलब अच्छे से ज़्यादा देर तक। फिर उसके बाद उतना हैवी मॉइस्चराइजेशन नहीं चाहिए होता हमको गर्मियों के टाइम में, तो वो उसका एलो वाला लाइट मॉइस्चराइज़र आ जाता है। तो ये सारा तो थ्रू आउट द ईयर हमको बिहेवियर अपनी स्ट्रैटेजीज़ का देखना है। डिमांड्स वेरी, परसेप्शंस चेंज, इंटरेस्ट डिफर, अ डिटेल स्टडी ऑफ द टारगेट ऑडियंस इज इसेंशियल। तो हमको रिव्यू करते रहना चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ उनके बिहेवियर पे सही से काम कर रही हैं कि नहीं, हमारी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग ही उनका बिहेवियर है या फिर कुछ चेंज आ रहा है। तो उस पर एक व्यू रखना है, एक आई रखनी है कंज्यूमर के बिहेवियर पे, ठीक है। इसके बाद है मार्केट का साइज डिसाइड करना। इट इज़ एसेंशियल टू नो द टारगेट मार्केट साइज, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्कोप क्या है, हम कहाँ तक डील कर रहे हैं। कलेक्ट नेसेसरी डेटा फॉर द सेम, इट हेल्प्स इन सेल्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब हमें लग रहा है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट अभी ज़्यादा नहीं बिक रहा है, तो हम प्रोड्यूस कम करेंगे, और प्रोड्यूस कम करेंगे तो फिर हमारा क्या है, लैक ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जिससे हम डिमांड को मेट नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा ही लॉस है उसमें, ठीक है। फिर है बेसिस और टाइप्स और मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, यानी किस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे बोला गया कि मार्केट सेगमेंटेशन इस तरीके से हो सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है, डेमोग्राफिक हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक हो सकता है, और साइकोग्राफिक हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, बेनिफिट सेगमेंटेशन होता है, वॉल्यूम, प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले जियोग्राफिक पे देखें तो हम जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में चल सकते हैं, जैसे मेयोनीज़ वगैरह हो गया, और
सॉसेज हैं, ये सब गांव में कोई यूज़ नहीं करता है। तो कुछ ब्रांड्स हैं जो सिर्फ चीज़ वगैरह हो गया, ये अर्बन एरियाज़ में ही चलते हैं, तो उनके लिए हो गया, ठीक है। और तो मार्केट जो है वो मार्केटर जो है वो अपने मार्केट को जोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे कर सकता है, मतलब स्मॉल सिटीज़, बिग टाउन्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ठीक है। तो रीजन के बेसिस पे बांट सकते हो, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल नॉर्थ, जो भी है। क्लाइमेट के बेसिस पे हॉट कोल्ड रेनी ह्यूमिड, क्योंकि हर जगह की नीड्स अलग होंगी। सिटी साइज़ के हिसाब से स्मॉल सिटीज़, टाउन, बिग सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। कंट्री साइज़ के हिसाब से स्मॉल कंट्रीज़, बिग कंट्रीज़, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो तो मल्टीनेशनल ब्रांड हो। डेंसिटी ऑफ एरिया, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, डेंसिटी के हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंटेशन है वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या है कि आप डेमोग्राफी के बेसिस पे, यानी एज, सेक्स, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इनकम लेवल, फैमिली साइज, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज एंड रिलीजन के बेसिस पे, यानी जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे आप बांट सकते हो। जैसे फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एज ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जो लग्जरियस गुड्स हैं वो इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यहाँ पे नीचे किया गया है एज और सेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन बाय सेक्स, मेल फीमेल, तो इतना एरिया जो है वो मेल का आता है, इतना फीमेल का आता है। और यहाँ पे यंगर बायर्स और ओल्ड बायर्स के बेसिस पे कर दिया गया है। चिल्ड्रन होंगे, यंगर बायर, ओल्ड बायर, तो इस तरह 3 सब ग्रुप्स बट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एक और ग्रुप है एज और सेक्स ग्रुप के बेसिस पे। नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन है वो है सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे, यानी कहाँ पे कैसा रिएक्शन है कंज्यूमर का, ठीक है। सोशल क्लास जो उसकी है, मतलब कि वर्किंग पीपल हैं उनके लिए ओला उबर उस हिसाब से मार्केटिंग करती है, ठीक है। वर्किंग क्लास के लिए लैपटॉप्स वगैरह हो गए कि हाँ फोल्डेबल हैं, या स्मार्टफोन का भी हो सकता है। वर्किंग क्लास, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, सच अ मेथड इज नोन एज सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, यानी सोशल स्टेटस के बेसिस पे, उनकी लाइफ के बेसिस पे, मतलब जैसा उनका शेड्यूल है उसके बेसिस पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन इज डायरेक्टली कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ बायर्स एबिलिटी टू बाय, ठीक है, कि मतलब वो किस तरह बाइंग बिहेवियर अपना शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है उसने लॉन्च किया है वेरी हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, जैसे एरियल वगैरह हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर्फ एक्सेल। तो भाई उसमें एक लिक्विड भी आता है, लिक्विड वॉशिंग मशीन जिसके पास होगी वो वही यूज़ करेगा, और नॉर्मल भी आता है फॉर हाई इनकम ग्रुप। एंड द कंपनी हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट रिन एडवांस फॉर मिडिल हाई इनकम ग्रुप। तो जो भाई सर्फ एक्सेल नहीं अफोर्ड कर सकता है वो रिन एडवांस से काम चला सकता है, ठीक है। इसके बाद साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, तो साइकोलॉजी के बेसिस पे आप बांट सकते हो, जैसे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, ओपिनियन, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हो सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर के, जैसे कि ऑफिस गोइंग पीपल के लिए आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो कॉमन लाइफस्टाइल डायमेंशंस बोला गया है कि वर्क, हॉबीज, सोशल इवेंट्स, इन सब के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे फैमिली है के लिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि DTH सर्विसेज जो होती हैं, डेटा पैक्स होते हैं, और ओपिनियंस मतलब खुद के बारे में, सोशल इशूज, पॉलिटिक्स, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो इको फ्रेंडली है तो वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के माइंडसेट पे इफेक्ट डालेगा, डेमोग्राफी के बेसिस पे। ये सब कुछ जो है वो साइकोग्राफिक में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि कोई कंज्यूमर जो है वो सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, हाइजीन चाहता है, इस बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें मार्केट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज डिसीजन मेड बाय बायर, ग्रुप्स बिहेवियर थ्रू नीड, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, इन्वॉल्वमेंट, एटीट्यूड्स, ओकेजन, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ पे, ठीक है। परसेप्शन क्या है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क के बेसिस पे कर सकते हो। नीड और मोटिवेशन, यानी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, तो वो सस्ती चीज़ें चाहेगा। अगर सेफ्टी चाहेगा तो वो चाहेगा कि क्वालिटी भी हो, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन के बेसिस पे, सेल्फ फुलफिलमेंट, तो वो बहुत लग्जरियस आइटम्स परचेज करेगा। लर्निंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब लो इन्वॉल्वमेंट हो, हाई इन्वॉल्वमेंट हो। एटीट्यूड्स, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल एटीट्यूड्स है। ओकेजन्स, रेगुलर ओकेजन्स पे, स्पेशल ओकेजन्स के लिए।
जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हो सकते हैं, मतलब उसमें रहता है कि हाँ रेगुलर ओकेजन्स पे आप ये यूज़ कर सकते हो, कभी कभी के लिए, जैसे कि फॉग के जो सेंट्स हैं ना, फॉग के सेंट्स हैं तो रेगुलर वाले भी आते हैं और जो डीओज हैं, और फॉग का सेंट जो है वो 400 500 टू मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ करने के लिए भी आता है। बेनिफिट्स मतलब कन्वीनियंस, क्वालिटी, सर्विस, प्रेस्टीज, रेडीनेस स्टेज मतलब अवेयर है, अनअवेयर बायर है, इन्फॉर्म्ड है, इंटरेस्टेड है, एंथुजियास्टिक है, ये सारा। फिर उसके बाद है बेनिफिट सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स जो उनको प्रोडक्ट से मिल रहे हैं उस बेसिस पे हम बांटेंगे। जैसे कि बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम अ टूथपेस्ट एज इलस्ट्रेटेड बिलो फ्रॉम द टेबल, जैसे कि लो प्राइस हाई प्राइस पे बेच सकते हो, आपको वाइटनिंग चाहिए, आपको आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो बोला गया कि मेडिसिनल हो सकता है, ठीक है, मेडिसिनल में भी जैसे डीके प्रिवेंशन, ठीक है, तो मेन हो सकते हैं, हैवी यूजर्स हो सकते हैं, हाई ऑटोनॉमी वैल्यू ओरिएंटेड हो सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक, ब्राइट टीथ तो टीनेजर्स यंग एडल्ट्स के लिए अलग हो सकते हैं, स्मोकर्स के लिए अलग हो सकते हैं, हाई सोशेबिलिटी एक्टिव के लिए अलग, और मैकलीन्स अल्ट्रा ब्राइट अलग अलग हो गया, ठीक है। फिर टेस्ट, गुड टेस्ट चिल्ड्रन के लिए अलग हो सकता है, स्पेयरमिंट लवर्स अलग हो सकते हैं, हाई शेल्फ इन्वॉल्वमेंट, और कोलगेट हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि वॉल्यूम सेगमेंटेशन, वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, यानी कि जो बल्क परचेजर हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले जाते हैं, कम मतलब मीडियम क्वांटिटी में ले जाते हैं, या फिर 1-2 यूनिट ही परचेज करते हैं, या सिर्फ एक बार आए उसके बाद किए ही नहीं, और एक कुछ होते हैं रेगुलर परचेज करते हैं भले ही एक ही यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम सेगमेंटेशन। इसके बाद एक और है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, ठीक है, मतलब कि कुछ होते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट्स जो रेगुलर मतलब लोग खरीदते रहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, क्लोथिंग हो गई, मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सिगरेट, ब्लेड्स, ये सब तो मतलब जो एडल्ट्स होंगे वही यूज़ करेंगे। एंग्जाइटी प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिन हो गए, सोप हो गए, स्टेटस प्रोडक्ट्स तो लग्जरीज ही आएंगे, फ़ोन, कार्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब मार्केट सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है, कि अ मार्केटर डिवाइड्स मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सेगमेंटेशन फिलोसफीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो जो सेगमेंटेशन के पीछे जो फिलॉसफी छुपी हुई है वो क्या है? पहली फिलॉसफी बोली गई है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसमें कि आप सेगमेंट में डिवाइड करोगे लेकिन स्ट्रेटेजी सबके लिए एक ही बनाओगे। व्हेन मार्केटर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड देयर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, मार्केटर्स डू नॉट डिवाइड द मार्केट इनटू वेरियस सेगमेंट्स। यानी कि अगर बहुत ही स्टेटस से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो उसमें मार्केटर जो है उसको डिवाइड नहीं करता है सेगमेंट में, क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई भी खरीद लेगा। जैसे कि कोक है तो बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, लिम्का, थम्सअप, ये सब जो है ये हर एज ग्रुप के लोग पीते हैं, तो उसको आपको टारगेट मार्केट को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो अनडिफरेंशिएटेड के बाद डिफरेंशिएटेड आ गया, जिसमें क्या है कि डिफरेंशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंपनी जो है प्रिपेयर कर सकती है डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अच्छी चाय पत्ती भी बनाता है, खराब चाय पत्ती भी बनाता है, अच्छे सोप्स मतलब ख़राब नहीं बनाता है, मतलब हाई इनकम ग्रुप के लिए भी उसके पास सोप्स हैं, जैसे कि फियामा डिवल्स हो गया और डव हो गया, और लो इनकम ग्रुप के लिए भी है लक्स, हमाम और ये सब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट सोप्स, लक्स, रेक्सोना, हमाम, लाइफ बॉय, लिरिल, पियर्स एट्सेट्रा, एंड ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ओन मार्केट थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू सब अलग अलग लोग इसको खरीदते हैं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेवरल सेगमेंट अप्रोच, जहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ हमको डील करना होता है। फिर होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच, जहाँ पे हमको डिवाइड तो करना ही नहीं, मतलब एक टारगेट कर लेना है एक ग्रुप को और उन्हीं के जो है उन्हीं के साथ में चलते रहना है, ठीक है। इन दिस अप्रोच मार्केटर फॉलोज वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स थ्रू कंसंट्रेटेड मार्केटिंग द फर्म हैज़ टू कंसंट्रेट इट्स एफर्ट फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे टाटा मोटर्स है तो
प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, बस भी बनाते हैं, ट्रक भी बनाते हैं, ठीक है। फॉलोज वन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग मिक्स फॉर ऑल मार्केट्स। तो बस है, ट्रक है, इसके अलावा टाटा मोटर्स की कार्स भी आती हैं, ठीक है। तो दीज सेगमेंट्स कॉन्सेप्ट्स आर क्लियरली इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यानी सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी होगी, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यानी सबके लिए अलग अलग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यानी एक ही लोग पे फोकस करना है, मोटर्स पे ही, और सबके लिए सेम ही स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। इसके बाद है मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मास से मतलब ही क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे हमको काम करना है। तो मार्केटिंग जो मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो एडवोकेट करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड परचेजिंग पावर। पुराने समय में क्या होता था कि मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अज्यूम किया जाता था देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स। सबकी नीड एंड वांट्स सेम ही है, सब वही चाहते हैं। सो इट वॉज ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड अप्लाइंग द सेम मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। इसके अकॉर्डिंग द मार्केटर फेल्ट दैट कंज्यूमर डिफरेंस इन एजुकेशन, इनकम, एज ग्रुप, ये सब जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट नहीं चाहता है, हम एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से कर सकते हैं। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स और स्टेशनरी आइटम्स पे ही सूट करती है, क्योंकि ये सबकी रिक्वायरमेंट सेम ही होती है, चाहे जो भी एज इनकम ग्रुप होगा सबको उतना ही चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसके बाद है टारगेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इट हेल्प्स द मार्केटर टू क्लियरली आइडेंटिफाई द मार्केट। यानी इसका हमको क्या करना है, इसका क्या करना है, मतलब ये पर्टिकुलर मार्केट है तो क्या है, ठीक है, राइफल अप्रोच यानी टारगेट करना है, वहीं पे हमको अपनी बुलेट दागनी है, ठीक है। इसको शॉटगन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिंगल यूनिट के जैसे लेना है और उसके हिसाब से अलग से एक पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स हमको बनाना है। द टोटल मार्केट इज व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स एंड द कस्टमर डिफरेंसेस necessitate different marketing mix for them. This approach is known as rifle approach, separate marketing strategies with specific targets. यानी हर एक टारगेट के लिए अलग हमको, हर एक टारगेट मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजी हमको बनानी है। फिर है सेगमेंटेड मार्केट कॉन्सेप्ट, जिसमें है सेगमेंटेड मार्केट कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू मास मार्केट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी बना रहे थे, हम नहीं सोच रहे थे कि नीड एंड वांट्स अलग अलग होती है। यहाँ पे जब हमने सेगमेंट डिवाइड कर ली तो हर सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स करना है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट मार्केटर टेक्स मच अटेंशन ऑन द मेजॉरिटी बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल अंडर एफ्लुएंट कंडीशन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर हैज़ अ हाई परचेजिंग पावर। यानी जो लोअर इनकम ग्रुप है उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जैसे हल्दीराम में क्या है तो 5 रुपए वाले भी पैकेट्स की नमकीन होती है उसके पास और बड़े पैकेट्स भी होते हैं, तो वो लो इनकम ग्रुप को भी ध्यान में रख रहा है और हाई इनकम ग्रुप को भी, ठीक है। लेकिन जैसे प्रिंगल्स हो गया और ये सारे जो पैकेज फूड आइटम्स हैं या जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या है, वो लो इनकम ग्रुप को ध्यान में नहीं रखते। उनको पता है, जैसे न्यूटेला वगैरह हो गया, कि उनको पता है कि हाई इनकम ग्रुप ही उनके प्रोडक्ट्स को बाय करेगा और वो उन्हीं की परचेजिंग पावर पे ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कुछ लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फिर बोला गया ग्लोबल से उनका फोकस एरिया ही क्या है, हाई इनकम ग्रुप है तो वो उन्हीं पे ध्यान देंगे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है कि इन रिसेंट ईयर्स द ग्लोबल मार्केट कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड एज मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन करना है, सब कस्टमर जो वर्ल्ड के कस्टमर है उनके हिसाब से, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज़ मेड पॉसिबल। तो जैसे आईफोन वगैरह है तो आईफोन सिर्फ अमेरिकन कस्टमर्स के नीड एंड वांट को ध्यान में रखते हुए नहीं, इंडियन कस्टमर्स को भी ध्यान में रखते हुए फ़ोन्स डिज़ाइन करता है, ठीक है, अलग अलग। तो वो हो जाता है ग्लोबल मार्केटिंग सेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन फॉर मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। अंडरस्टैंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स, तो मार्केटर्स जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स को समझ सकते हैं, उनकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ के प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अ मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, अगर हम किसी मार्केट
को टारगेट कर रहे हैं, उसकी कस्टमर्स की नीड्स को, उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हैं, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक मार्केटिंग प्रोग्राम जो मैच कर रहा हो। कंपटीशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट के हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज का भी प्रॉपर एलोकेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जिससे कि जैसे मार्केटिंग मिक्स, सेल्स, प्रमोशन हम उसी हिसाब से करेंगे जैसा कि कंज्यूमर के बिहेवियर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाले। ठीक है, मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा प्लान इफेक्टिव होगा, हम उनकी नीड एंड डिज़ायर के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपना रहे होंगे, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो मोर और लेस ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो हम प्रॉफिटेबिलिटी में रहेंगे, मतलब प्रॉफिट भी हमें होगा। ठीक है, सेल्स इंक्रीज होगी। तो आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, और लगातार हम स्टडी करते रहेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर को, अपने मार्केट को रिव्यू करते रहेंगे, अपने प्लान को रिव्यू करते रहेंगे, तो हमें आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में भी पता चलता रहेगा, जिससे हम उसको ग्रैब कर पाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन और सेगमेंटेशन के बेसिस पे हमको स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं और हम इस मार्केट को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी जो है वो स्पेशलाइजेशन के थ्रू ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकती है। इसके बाद अगर एडवांटेजेस हैं किसी चीज़ की तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो कॉस्टली है क्योंकि आप मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करोगे, फिर हर पर्टिकुलर सेगमेंट पे रिसर्च कंडक्ट करवाओगे, देन उनका डेटा लोगे, उनकी नीड एंड वांट्स के हिसाब से सब कुछ करोगे, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनाओगे, अलग अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने पड़ेंगे आपको, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अलग अलग होंगी, तो कॉस्टली हो जाता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डेवलप अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी फॉर ईच मार्केट सेगमेंट, दिस रिजल्ट इन माउंटिंग प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन कॉस्ट बढ़ेगी तो अगर इवेंचुअली आप देखते हो तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। द फर्म मस्ट मेंटेन इंक्रीज्ड बफर स्टॉक फॉर नॉर्मल डिमांड एंड इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक फॉर अनप्रेडिक्टेड डिमांड, इट टेंड्स टू हाई इन्वेंटरी कॉस्ट। तो अगर आप मार्केट नीड को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको एक तो बफर स्टॉक मेंटेन करना होगा कि नॉर्मल जब डिमांड चल रही तो आप करो, और फिर इंक्रीज्ड होती है अगर डिमांड आपकी, क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऐसा है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इफेक्टिव हैं, तो आपको अनप्रेडिक्टेड डिमांड के लिए भी स्टॉक रखना होगा। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय स्पेशलाइज सर्विसेज ऑफ अ प्रोडक्ट और मार्केट मैनेजर हुज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप एंड मॉनिटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो जिसकी वजह से आपकी मैनेजरियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है यहाँ पे टारगेट मार्केटिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब है ब्रेकिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट्स एंड देन कंसंट्रेटिंग आवर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन और अ फ्यू की सेगमेंट्स। जैसे कि मार्केट को हमने लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल हाई इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप में बांट दिया। तो ज़रूरी नहीं कि हम उन चारों मार्केट सेगमेंट पे फोकस करें, हम किसी एक को अपना वो बना सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी है जो, तो मिडिल हायर इनकम ग्रुप तक डील करती है। ठीक है, उसके बाद ऑडी मर्सिडीज़ जो है ये एकदम हायर इनकम ग्रुप पे डील करती है। सुजुकी जो है वो ऐसी कोई कार नहीं बनाती है। ठीक है, तो हम कुछ सेगमेंट्स पे ही फोकस कर सकते हैं। इसको हम मार्केट टारगेटिंग का नाम देते हैं। इसमें बोला गया कि इट कैन बी द की टू अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस, इंक्रीज आर सेल्स एंड मेकिंग आर बिजनेस अ सक्सेस। जो कि सेगमेंटेशन में बात किया गया कि उस कुछ सेगमेंट पे फोकस करेंगे और प्लान अपने हिसाब से उसी हिसाब से बनाएंगे। The objective of target marketing is to make the promotion, pricing and distribution of product and or services easier and more cost effective, जिससे हम particular उसी चीज़ पे फोकस कर पाएँ by aiming our marketing efforts at specific groups of consumers। ठीक है, फिर है स्टेप्स इन टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं? अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, टारगेट मार्केटिंग रिक्वायर्स मार्केटर्स टू टेक 3 मेजर स्टेप्स एंड डिपिक्टेड इन फिगर। तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो सेगमेंटेशन करना है। सेगमेंट करने के बाद हमको किसको टारगेट करना है वो कर लेना है, और उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में हमको अपनी पोजिशनिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप है सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाई करनी है प्रोफाइल डिफरेंट ग्रुप्स की,
ऑफ बायर्स हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्स, सेगमेंटेशन कर लिया। फिर मार्केट टारगेटिंग पे आना है, डेवलप मेजर्स ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्ट वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू इंटायर। तो जो पूरा ये मार्केट सेगमेंट है इसको हमने डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में, और हमने सोचा कि इन 2 पे हम काम करेंगे, ये 2 को नहीं डील करेंगे। फिर है मार्केट पोजिशनिंग, इसमें क्या करना है, डेवलप प्रोडक्ट पोजिशनिंग फॉर ईच टारगेट सेगमेंट, डिज़ाइन मार्केटिंग मिक्स फॉर देम, यानी इस दोनों के लिए हमको दोनों के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करना है। इसकी वजह से हम पोजीशन बना पाएंगे। जैसे जो इजी टू कुक नूडल्स हैं, मतलब रेडी टू ईट सूप्स वगैरह, उसमें नॉर ने अच्छा अपनी पोजीशनिंग कर ली है। मैगी के अलावा और कोई नूडल्स उतने ज़्यादा नहीं बिकते हैं, उसने अपनी पोजीशनिंग कर ली है फॉर देम, एंड कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स की डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स इन द मार्केट, और उसी हिसाब से एडवर्टीजमेंट हमको करने हैं, उनको प्रमोट करना है, उसके की डिस्टिंक्ट बताने हैं, जैसे कि गुड नाइट में एक्टिव मोड है और ये है, ये आप लगा कैसे कर सकते हो। तो वही है कि टारगेट करने के बाद हमको उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में अपने को आपको स्टैंड कराना है, पोजीशन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट टारगेटिंग की वही बात की गई है कि क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ लिखी हुई है, वेरियस सेगमेंट में डिवाइड करना है, और वेरियस सेगमेंट को इवेल्युएट करने के बाद आपको देखना है कि हम किस मार्केट को हम टारगेट कर सकते हैं, और फिर एक्ट और प्रोसेस जिसमें कि हम एक टारगेट मार्केट को डिसाइड करते हैं, उसी को मार्केट टारगेटिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। मार्केट सेगमेंट को इवेल्युएट करना है, मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, ये प्रोसेस दिया गया है। मार्केट पोजिशनिंग में क्या है, सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड और प्रोडक्ट सो दैट कंज्यूमर्स परसीव इट इन अ सर्टेन वे। जैसे मैगी है, बेबी प्रोडक्ट्स में जॉनसन्स बेबी है, सोप्स में डव है, पियर्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कार मेकर है, मैनी में पोजीशन इट सेल्फ एज अ लग्जरियस स्टेटस सिंबल, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, सब लग्जरियस में जाती हैं, ठीक है। वेयर एज अ बैटरी मेकर में पोजीशन इट्स बैटरीज एज द मोस्ट रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। फूड रेस्टोरेंट चेन में पोजीशन इट सेल्फ एज अ प्रोवाइडर ऑफ चीप एंड क्विक स्टैंडर्डाइज्ड मील्स। अ कॉफ़ी कंपनी इसको पोजीशन कर सकती है प्रीमियम अप स्केल कॉफ़ी बेवरेजेस। पोजीशनिंग के भी टाइप्स हैं, यहाँ पे वो देख लेते हैं। पहला है कंज्यूमर नीड्स के बेसिस पे, ठीक है, कि नीड्स के बेसिस पे हम अपने आप की मतलब खुद की पोजीशनिंग करते हैं कि फंक्शनैलिटी और एक्सपीरियंस जो है कि हाउ यू विल फुलफिल अ सेट ऑफ नीड्स। कस्टमर के परसेप्शन के बेसिस पे, जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड है वो फेयरनेस क्रीम भी और एंटी एजिंग क्रीम भी बना सकती है। ब्रांड रिकॉग्निशन के बेसिस पे आप पोजीशनिंग कर सकते हो, जैसे कि गुची, प्राडा, अरमानी, ये सब अपनी पोजीशनिंग बना चुके हैं कि हाँ वो बहुत रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। प्राइसिंग के बेसिस पे कि हाँ जैसे आईफोन है तो क्वालिटी के बेसिस पे उसने पोजीशनिंग कर ली है, इसका प्राइस हाई ही रहता है, या प्राइस के बेसिस पे ये लो प्राइस में अच्छी चीज़ें देता है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद है क्वालिटी के बेसिस पे आप इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे आईफोन है तो लोग आईफोन का एक्चुअल एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लोग उसको ख़रीदने के लिए ऐसे ही बेताब रहते हैं। इसके बाद है कन्वीनियंस, तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट के टुवर्ड्स इंक्लाइन रहेंगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज के टुवर्ड दैट मेक लाइफ ईजियर, ठीक है, कि लोकेशन, यूजेबिलिटी टर्म्स, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि ई कॉमर्स साइट के हेल्प से आप घर पे जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो, लो प्राइसेस भी रहते हैं, फ्री रिटर्न्स भी रहते हैं। मतलब कि जैसे आप शॉप से कोई सामान खरीदते हो तो जब भी आप वापस करने जाओगे तो आपको उसके बदले में कुछ और ख़रीदना होगा, उसका पैसा वापस आपको नहीं मिलता है। लेकिन यही ऑनलाइन साइट पे आप लो 3-4 दिन यूज़ करो, आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो आप उसको इजी वे में रिटर्न कर सकते हो। 7 डेज़ की पॉलिसी रहती है, 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशनिंग के टाइप्स, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन का था वो हमने देख लिया, नीड्स देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली, स्टेप्स क्या होते हैं, फिर मार्केट सेगमेंटेशन हम सेगमेंटेशन करते हैं
टारगेटिंग करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, ये तीनों चीज़ देख ली। टारगेटिंग में क्या क्या होता है, पोजीशनिंग में क्या होता है, सब चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की। और तो ठीक है, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। मतलब आप चैप्टर पढ़िएगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और हमारे कोर्सेज़ परचेज़ करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों ही स्टार्ट हैं इस समय, तो बेनिफिट लेने के लिए आप कॉल करो और ग्रैब करो ये अपॉर्चुनिटी। और आप हमसे जुड़ने के लिए कॉमर्स नेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज दिख जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल।